नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी जीडी के हिंदी सेक्शन में ये आपका 23वां प्रैक्टिस सेट है और 22 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा हमारी एक सीरीज़ चल रही है जीके और जीएस के लिए, और यहाँ पे हमने अभी तक 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, और साथ ही साथ आपको दोनों की जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपका जो टारगेट है वो 20 क्वेश्चन में से कम 18 क्वेश्चन का होना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो तो आपकी जो तैयारी है वो ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे एक मुहावरा है आपका, हाथ मलना। तो इसका अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन ए पछताना, ऑप्शन बी संकल्प करना, ऑप्शन सी वीरता दिखाना, या फिर डी व्यायाम करना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए पछताना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, मैं आम खाया गया। तो ये जो शब्द है ना, मैं, जो कि अंडरलाइन हो रखा है, इसको हम किस ऑप्शन से बदल सकते हैं? ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी मुझे, या फिर सी मुझसे, या फिर डी मेरे को। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी मुझसे। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, मुझसे आम खाया गया। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी विद माइंड मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा ना कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, व्यथा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए वियोग, ऑप्शन बी चिंता, ऑप्शन सी दुख, या फिर डी सुख। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी दुख। और जब मैं बात करता हूँ दुख के जो पर्यायवाची हैं तो वो है आपके पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, क्लेश, वेदना, यातना, और आपका खेद। ये सभी दुख के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब मैं बात करता हूँ वियोग, तो इसके विरह, विच्छोह, विच्छेद, अलगाव, अभाव, छुटकारा, और अलग होना। ये सभी आपके वियोग के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब बात करते हैं चिंता, तो इसको होते हैं ध्यान, फिक्र, सोच, उहापे, परवाह, विचार, रंज, और आपका दुख। ये सभी आपके चिंता के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब बात करते हैं सुख की, तो इसके होते हैं आनंद, प्रमोद,
हर्ष, आमोद, प्रसन्नता और उल्लास, ये सभी आपके सुख के पर्यायवाची हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, अतीत पर गौरवान्वित होना। ऑप्शन बी, संकट के समय पिछले दुख की याद आना। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। या फिर डी, अत्यंत प्रसन्न होना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी, संकट के समय पिछले दुख की याद आना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको यहाँ पे परिणाम की जो सही वर्तनी है वो बतानी है। तो वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए, परिणाम। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है आपके, इसमें पहला ऑप्शन है यह काम, और ऑप्शन बी केवल आप ही, सी है आपका निपुणता से, या फिर डी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी, केवल आप ही। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, खालिस्तान हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। तो आपको बताना है ये जो खालिस्तान है ना, यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी गुजराती, या फिर डी संस्कृत। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ना, वो होगा आपका बी, हिंदी। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो इसको स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। और इसी वजह से हम हर 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। वहीं मैं बात करता हूँ कि हिंदी भाषा का जो मेंशन है संविधान के अंदर, वो किस भाग में है? तो इसके लिए भाग है आपका 17। और जब मैं बात करता हूँ इसके लिए अनुच्छेद कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, तो वो हैं आपके 343 से लेकर के 351। और वहीं जो अनुच्छेद 343 एक है, वो बताता है कि जो संघ है उसकी जो राजभाषा है वो हिंदी है, और जो लिपि है वो देवनागरी है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। तो बताना है किस ऑप्शन में त्रुटि है? ऑप्शन ए में करते हैं, ऑप्शन बी मजदूरों का, ऑप्शन सी मालिक, या फिर डी शोषण। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी। और जो शोषण की सही वर्तनी होगी वो कुछ इस तरह से होगी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए तत्र, ऑप्शन बी यत्र, या फिर सी सर्वत्र, या फिर डी अन्यत्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी, अन्यत्र। और वहीं जब बात करते हैं सर्वत्र, सब स्थानों पर जो होता है उसको बोलते हैं सर्वत्र। और जब बात करते हैं तत्र, तो उसका मतलब होता है वहाँ से। और यत्र का मतलब होता है यहाँ। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, उन्नति का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए सम्मति, ऑप्शन बी अवनति, ऑप्शन सी अपनति, या फिर डी दुर्गति। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी अवनति।
और वहीं जब बात करते हैं सम्मति, तो इसका विलोम होगा आपका असम्मति। और वहीं जब बात करते हैं अपनति, तो इसका होगा आपका अभिनति। और दुर्गति का होगा आपका सुगति। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का खालिस्तान है। तो बताना है आपको, ये जो खालिस्तान है ना, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए निर्वहन, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी आभार, या फिर डी आधार। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी दायित्व। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, मनुष्य जीवन खालिस्तान से सफल होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको बताना है, ये जो खालिस्तान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी परिश्रम, ऑप्शन सी आलसी जीवन से, या फिर डी लोभ लालच। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी परिश्रम। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल होता है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक शब्द है आपका मोल। तो आपको यहाँ पे इसका समानार्थी बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए मूल, ऑप्शन बी मलिन, ऑप्शन सी दुख, या फिर डी मुक्ति। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी दाम। और वहीं जब मैं बात करता हूँ दाम के जो समानार्थी हैं, वो और कौन कौन से हैं, तो इसके हैं आपके मूल्य, दर, कीमत, भाव और रेट। ये सभी दाम के समानार्थी हैं। और वहीं जब बात करते हैं मलिन, तो इसके होते हैं मैला, गंदा, दूषित, खराब, अस्वच्छ। और वहीं जब बात करते हैं मूल के, तो इसके होते हैं जड़, आधार, नींव, बुनियाद, आधारशिला, स्तंभ, मौलिक। ये सभी आपके मूल के समानार्थी हैं। और वहीं जब बात करते हैं मुक्ति के समानार्थी, तो इसको होते हैं परधाम, निर्वाण, परमपद, मोक्ष। ये सभी आपके मुक्ति के समानार्थी हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और यहाँ पे एक वाक्यांश है आपका, अतिथि की सेवा करने वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए आतिथ्य, ऑप्शन बी सेवक, ऑप्शन सी आतिथ्य, या फिर डी आशुतोष। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी आतिथ्य। और वहीं जब बात करता हूँ आतिथ्य, तो अतिथि का जो सेवा सत्कार होता है, उसको बोलते हैं आतिथ्य। और जो सेवा करता है उसको बोलते हैं सेवक। और वहीं जब बात करते हैं आशुतोष, तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं आशुतोष। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, परिवार नियोजन को
कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो ये जो आपका रेखांकित वाक्यांश है ना ये वाला, इसको हम किस ऑप्शन से बदल सकते हैं? ऑप्शन ए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर सी परिवार नियोजन में कार्यक्रमों द्वारा, या फिर डी परिवार नियोजन से कार्यक्रमों के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा। फिर आपका वाक्य हो जाएगा परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन आता है आपका दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। तो आपको बताना है कि किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए में कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन बी धूप निकली है, ऑप्शन सी बदली के पीछे, या फिर डी कई दिनों की। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी बदली के पीछे। और यहाँ पे क्या होगा शुद्ध वाक्य, तो वो होगा आपका कई दिनों की बदली के बाद आज धूप निकली है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए द्वीप, ऑप्शन बी अंतरिक्ष, ऑप्शन सी गिरी, या फिर डी अंतरीप। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी अंतरिक्ष। और वहीं जब द्वीप की बात करते हैं जिसके चारों ओर जल हो, या विस्तार हो जल का, तो उसे बोलते हैं द्वीप। और वहीं जब बात करते हैं गिरी तो ये पर्याय है आपका पहाड़ का। और वहीं जब बात करते हैं अंतरीप तो किसी समुद्र या फिर भूमि से ऊपर उभरा हुआ भाग। उसे बोलते हैं अंतरीप। और अगला क्वेश्चन आता है आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपको धराशायी की जो सही वर्तनी है वो बतानी है। तो इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर डी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी धराशायी, ये वाला। और अगला क्वेश्चन आता है आपका दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तो बताना है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसकी जगह आ सकता है। ऑप्शन ए अनेक समस्याओं का जन्म देती है, ऑप्शन बी अनेक समस्याओं को जन्म देती है, या फिर सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी अनेक समस्याओं को जन्म देती है। फिर आपका वाक्य हो जाएगा अधिक जनसंख्या अधिक समस्याओं को जन्म देती है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका तिमिर का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी रात्रि, या फिर डी अंधकार। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए प्रकाश। वहीं जब बात करते हैं आकाश तो इसका विलोम होता है पाताल। और रात्रि का होता है आपका दिन। और अंधकार का होता है आपका प्रकाश। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23। और इसमें से आपने
20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।